प्रेज लॉर्ड। पाप मनुष्य के लिए एक घातक है। आइए हम पाप के बारे में परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि कैसे पाप मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर दिया। मेरे प्रियो, जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, उस समय आदम के जीवन में पाप ने प्रवेश किया और आदम ने ही खुद पाप को अपने जीवन में आने का अवसर दिया। और आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने में या उसके गंभीरता से लेने में गलती कर दी और उसके ऊपर गहराई में वो नहीं गया, गंभीरता से उसको नहीं लिया और उसने परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के शब्दों को और परमेश्वर की आज्ञा को उसने अनसुनी किया। और यही उसका एक कारण रहा कि जब शैतान ने अवसर पा करके, शैतान ने मौका पा करके उसके पर हमला किया और वो परीक्षा में गिरकर परमेश्वर से दूर हो गया और वो पाप में जीवन जीने लगा। पाप के बारे में यदि हम थोड़ा सा मनन करें तो पाप क्या है? पाप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, परमेश्वर के आदेश को नहीं मानना, परमेश्वर की आवाज को अनसुनी करना और परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहना ही पाप है। मेरे प्रियो, जिस दिन परमेश्वर की आज्ञा को आदम ने तोड़ दिया और उसको पालन नहीं किया, उस दिन से उसके जीवन में बर्बादी का समय आ गया, दुख और निराश भरा समय आ गया। मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर के वचन के द्वारा, आदम के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति की भरपूरी थी। पाप से पहले आज्ञा जब वो मानता था, और वचन कहता है कि परमेश्वर खुद आदम से मिलने के लिए वहां पर आया करता था और आदम परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाया करता था। लेकिन जिस दिन, जिस समय उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, उस दिन से उसके जीवन में बहुत बड़ी समस्या को खड़ा कर दिया। और यही एक कारण है कि इस पूरे एक व्यक्ति के द्वारा, आदम के द्वारा, आज के समय में भी पूरे संसार में पाप फैल गया। और जो आदम की गलती, आज हर एक मनुष्य को पाप का सामना करना पड़ा। आदम की गलती की वजह से जो समस्याएं इस पृथ्वी पर आई, उन समस्याओं का सामना हर एक इंसान को करना पड़ा। और आज भी जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को या परमेश्वर की सच्चाई को या परमेश्वर के वचन को टालते हैं, नहीं सुनते, नहीं मानते हैं, वो आज भी उन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जिस दिन परमेश्वर की आज्ञा को आदम ने तोड़ दिया, उनके जीवन में सबसे पहला जो शैतान की ओर से जो इसके अंदर क्रिया हुई, वो है डर। सबसे पहले जिस दिन उसने फल खाया, उसके हृदय में उसी दिन डर आ गया, भयभीत होने लगा। और वो जहां ये बिल्कुल बिना डर से रहते थे, जिस जगह में निसंकोच होकर के रहते थे, उनके जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं था। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे ही उन्होंने शैतान की आवाज को सुना और शैतान की बात का जब उन्होंने पालन किया
शैतान ने जैसा उनको कहा फल खाने के लिए, वैसा उन्होंने किया। और जैसे ही उन्होंने फल तोड़ के खाया, जिस फल को परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, और यही परमेश्वर की आज्ञा थी कि तुम बिना खटके, बिना संकोच, बिना डर के इस वाटिका के हर एक फल को तुम खा सकते हो, लेकिन जिस पेड़ के बारे में मैं तुम्हें चर्चा कर रहा हूं, उस पेड़ के, यानी कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को तुम कभी मत खाना। यदि तुम खाओगे तुम मर जाओगे। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की ओर से उनको एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। और ये आज्ञा जो आदम को मिली थी, वो परमेश्वर की ओर से, और वो मानने के योग्य थी। और वो आज्ञा जो आदम को मिली थी, वो परमेश्वर के द्वारा जो पालन करने के योग्य थी। और आदम को इस बात को जानना था कि परमेश्वर ने मुझे उस फल को खाने के लिए मना किया है, इसलिए मैं इस फल को नहीं खा सकता। लेकिन शैतान ने अवसर पा करके इनको पाप में गिराया, और जैसे ही वो पाप में गिरे, उनके अंदर डर समा गया। आज भी मेरे प्रियो, मनुष्य कहीं न कहीं अपने जीवन में डर का सामना करता है। जो सबसे पहला फल उनके अंदर आया शैतान की ओर से, पाप के द्वारा उनके अंदर जो प्रवेश किया मनुष्य के हृदय में, वो है डर है। और आज भी मनुष्य उस डर का सामना करता है, चाहे वो अपने परिवार की बात को लेकर के, चाहे वो गरीबी को लेकर के, चाहे वो बीमारी को लेकर के, चाहे वो समाज को लेकर के, चाहे वो दुश्मन को लेकर के, चाहे हर एक प्रकार के अलग अलग वातावरण को लेकर के, मनुष्य डर का आज भी शिकार है। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में बार बार कहा, मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूं, मत घबराओ, मैं तुम्हारे संग हूं। मेरे प्रियो, मनुष्य के अंदर सबसे पहला जो शैतान की ओर से जो फल आया, शरीर में जो काम हुआ, वो है डर। मेरे प्रियो, और यही डर की वजह से आज बहुत सारे लोग, कई लोग वो डर के मारे किसी बात को वो सुन लेते तो वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। और कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है तो उनको हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाता है। मतलब डर इनके लिए भयंकर शिकार बन गया। पाप ने उनको डर में फंसा दिया, और डर इतना भयंकर प्रभावशाली के साथ लोगों के जीवन में काम किया कि जीते जी आदमी मर जाता है डर के कारण। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाप उनके जीवन में परिवार के ऊपर अटैक किया। पाप ने जो आज्ञा नहीं मानने की वजह से, आज्ञा को तोड़ देने की वजह, उनका जो परिणाम भुगतना पड़ा, और वो परिणाम यह था कि मनुष्य झूठ का शिकार बन गया। मैं क्यों हेडिंग में बोल रहा हूं कि पाप मनुष्य के लिए घातक बन गया? यस मेरे प्रियो, पाप ने मनुष्य को हर एक क्षेत्र में से बर्बाद कर दिया। चाहे वो परिवार की बात हो, चाहे वो अपने खुद के जीवन की बात क्यों ना हो, चाहे वो आर्थिक बात क्यों ना हो, चाहे वो सुख शांति की बात क्यों ना हो, मनुष्य को पाप ने हर एक क्षेत्र से उसको बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ दिया। इसलिए मैंने कहा कि पाप मनुष्य के लिए घातक बन गया। और आज भी बहुत सारे लोग पाप के शिकार हो रहे हैं, और शैतान की उस योजना में और शैतान की उस बुरी चाल में फंस करके लोग आज भी पाप के द्वारा नाश हो रहे हैं। लोग, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही उन्होंने उस फल को खाया, वचन में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर उनके पास पहुंचा और पूछा कि क्या जिस वृक्ष के फल को खाने के लिए
मैंने तुझे मना किया है, क्या आदम तूने इस फल को खाया? तो आदम आदम की बातों में क्या लग रहा है? जो शैतान के पास जो चालाकी थी, शैतान के पास जो चतुराई थी, शैतान के पास वो जो हथियार था, जो दूसरों को गिराने का, नष्ट करने का, बर्बाद करने का, वही हथियार अब, वही शब्द अब आदम खुद इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो 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 शैतान के मुंह से झूठी बात निकल रही थी, जो अभी तक जो फल खाने से फल नहीं खाया था, उससे पहले जब आदम से अगर परमेश्वर बातचीत करता तो कितना आनंद से बात करता, सच्चाई के साथ बात करता था। लेकिन जैसे ही फल खाया तो शैतान का स्वभाव आदम के अंदर प्रवेश कर गया, शैतान का कैरेक्टर आदम के अंदर आ गया, और आदम भी कहने लगा, नहीं मैंने नहीं खाया, मुझे तो उस स्त्री ने दिया था। मतलब मनुष्य के अंदर वो स्वभाव आ गया कि वो गलती करता है, फिर भी वो गलती स्वीकार नहीं करता। ओ मेरे प्रियो, आज भी कितने ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में कभी भी अपने गलतियों को स्वीकार नहीं करते, अपने गलतियों को अनदेखा करते हैं, अपने गलतियों को अनसुना करते हैं। और परमेश्वर बड़ी गंभीरता से उसको पूछ रहा था, क्या आदम तूने उस फल को खाया है जिस फल को खाने के लिए मैंने तुझे आज्ञा दी? और आदम वहां चाहता था तो कह सकता था, यस परमेश्वर, मेरे से गलती हो गई और मैंने उस फल को खा लिया जिस फल को खाने के लिए तूने मुझे मना किया था। लेकिन आदम ऐसा नहीं कह सका। क्यों नहीं कह सका? कारण दूसरा यह था कि उसने शैतान के स्वभाव को अपने अंदर ले लिया था। पाप ने उसके अंदर जगह बना ली थी, पाप ने उसके अंदर घर बना लिया था, और अब वो घर खाली नहीं हो सकता। और ये बहुत गंभीर बन गया। और ये आदम नहीं जान पा रहा था कि ये जो पाप है, ये जो आज्ञा का उल्लंघन है, ये नियम को जो मैंने तोड़ दिया है, जो परमेश्वर की बात को मैंने अनसुनी किया है, जिस फल को परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है, ये मेरे लिए बहुत घातक बनता जा रहा है धीरे धीरे। पहली बात, उसके अंदर डर आ गया, और दूसरी बात, अभी भी वो उस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, और वो अपने अंदर से बातों को लेकर दूसरे के ऊपर फेंक रहा है। वो कह रहा मैंने नहीं खाया, फिर उस स्त्री ने खाया है, उसने मुझे तोड़ के दिया है और मैंने खाया है, मेरी गलती नहीं है, मैं तो खाने वाला नहीं था। हमारे जीवन में अस्वीकार करने वाली भावना, मनुष्य के जीवन में अस्वीकार करने वाली भावना, गलतियों को एक्सेप्ट करने वाली भावनाओं को डाल दिया शैतान ने। और आज भी बहुत सारे लोग इसके शिकार हैं, और आज भी लोग झूठ का अनुयायी बन गए हैं। आज भी लोग झूठ में जीवन जीते हैं, झूठे ज्ञान में आज भी लोग जीवन जीते हैं। उनको अपनी गलतियों का एहसास है, लेकिन गलतियों को स्वीकार करके उसको छोड़ने का अनुभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बिना परमेश्वर से आप गलती का अनुभव नहीं कर सकते। बिना परमेश्वर की आत्मा से, बिना परमेश्वर के उस हुजूरी के बिना आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी गलतियों का अनुभव नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये एक बहुत बड़ा विषय है आपके लिए और मेरे लिए। और आज भी क्या हम विश्वास करने वाले लोग हैं और विश्वास नहीं करने वाले लोग, ये दोनों के लिए ये है। ये वचन आप और हम सबके लिए हैं। मेरे प्रिय, आज भी बहुत सारे लोग झूठ के शिकार हैं और झूठ का अनुकरण करते हैं, और वचन में लिखा हुआ है झूठ का पिता शैतान है। झूठ आया कहां से? शैतान की ओर से आया। आदम के अंदर वो स्वभाव प्रवेश किया कैसे? शैतान की ओर से वो स्वभाव उसके अंदर प्रवेश किया, और वो झूठ का जो स्वभाव था, और यही एक दूसरा कारण रहा कि वो परमेश्वर से दूर हो गया। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया। ना तो आदम ने अपनी गलती को स्वीकार किया, और ना ही हवा ने अपनी गलती को स्वीकार किया।
यस मेरे प्रियो, आज भी मनुष्य ऐसा ही कर रहा है और ऐसा ही करते जा रहा है। यदि एक व्यक्ति गलती करता है तो वह कहता नहीं, ये मेरी वजह से गलती नहीं, ये फलाना की वजह से गलती है, ये मैंने नहीं किया, मुझे किसी और ने बोला इसलिए मैंने ये किया है। आज भी हमें सावधान होने की जरूरत है, हमें सोचने और समझने की जरूरत है, और हमें इस बात को गंभीरता से लेना है कि क्या वो जो शैतान की ओर से जो आज्ञा को उल्लंघन करने की वजह से जो मेरे अंदर, आदम के अंदर जो स्वभाव प्रवेश किया, क्या वो स्वभाव आज भी कहीं में यीशु मसीह में होने के बावजूद भी तो काम नहीं कर रहा है? यदि यस ऐसा है तो मेरे प्रियो, हमें उसको स्वीकार करने की जरूरत है। हमें अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार और स्वीकार करने की जरूरत है, ताकि आपके अंदर वो जो शैतान का स्वभाव, वो परमेश्वर हटा करके यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर डाल सके। यस मेरे प्रियो, जब तक आप अपना हृदय नहीं खोलते, जब तक आप यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर ले नहीं लेते, वो स्वभाव आपके अंदर काम नहीं कर सकता। हालेलुया। तीसरी बात मैं जो आपको बताना चाहूंगा वो है परिवार के ऊपर उसने हमला किया। पाप ने परिवार को बर्बाद कर दिया। एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना, एक दूसरे के ऊपर अपनी गलतियों को ढोल देना, और उस पाप ने, अनाज्ञाकारिता ने क्या कर दिया? परिवार को नष्ट करने की कोशिश करी, परिवार को घात करने की कोशिश करी। कैन और हाबिल एक दूसरे के ऊपर जलन की भावना आ गई, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना आ गई, और एक दूसरे को फाड़ देने की भावना आ गई, और आपस में यह पाप बढ़ता गया, और रियल में वो हत्या तक, मर्डर तक पहुंचा दिया उनको। पाप कितना भयंकर है, पाप कितना आपको नुकसान पहुंचा सकता है, पाप किस हद तक इंसान को गिरा दिया मेरे प्रियो। भाई को मारने लगा। और मेरे प्रियो, आज एक विचार करिए कि आज भी जिन घरों में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, जिस परिवार में परमेश्वर का भय नहीं है, वहां आज भी मेरे प्रियो पति पत्नी एक नहीं है। घर में पति पत्नी साथ है, लेकिन घर में एक साथ बैठ के खाना नहीं खा पा रहे हैं। दोनों भाई साथ में हैं, लेकिन दोनों भाई सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे को हाय हेलो नहीं कर पा रहा है। आज शैतान इस हथियार को कितना बड़ा बना दिया शैतान ने, और वो हथियार के बंधन में लोग फंसते जा रहे हैं, और लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि अगर मेरे अंदर जलन की भावना है, बैर की भावना है, घमंड की भावना है, तो आई कहां से? ये तो परमेश्वर का वरदान नहीं है, ये तो मेरे परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, ये तो मेरे यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है, तो ये स्वभाव मेरे अंदर काम कर कैसे रहा है? ओह, आज हम जो प्रभु परमेश्वर के कहलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के कहलाते हैं, ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, कान खोल के सुनिए मेरे अजीजों। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है और आपके जीवन में एक परिवर्तन लेके आना चाहता है। आपके परिवार में, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके बच्चों में, आपके हर एक क्षेत्र में परमेश्वर फिर से एक नया काम करना चाहता है। क्या ऐसा हो रहा है कि शैतान ने आदम की वाटिका में यह सब कुछ पूरा किया, जो आज मैं बता रहा हूं आपको। पहला, उसके अंदर डर आया। दूसरा, झूठ बोलने का स्वभाव आया। तीसरा, एक दूसरे को मर्डर करने का स्वभाव आया। और वो पाप धीरे धीरे बढ़ता गया मेरे प्रियो, यहां तक कि उनकी वजह से भूमि भी श्रापित हो गई। यानी कि पाप ने जमीन के ऊपर भी प्रभाव डाला। ना केवल आपकी आशीषों को बर्बाद किया, ना केवल आपके परिवार को बर्बाद किया, ना केवल आपके स्वभाव को बर्बाद किया, परंतु आपकी खाने पीने वस्तुओं के ऊपर भी पाप ने प्रभाव डाला।
और उनकी गलती की वजह से और उनकी आज्ञा को तोड़ने की वजह से, आज्ञा को ना मानने की वजह से उनके खातिर जानवर भी, यहां तक जमीन भी उनकी वजह से श्रापित बन गई, श्रापित बन गई। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग, उनके पास अच्छी खासी नौकरी है, अच्छा पैसा कमाते हैं, कई लोग लाखों रुपये कमाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके जीवन में खुशी नहीं है, उनके जीवन में एक दूसरे से प्रेम नहीं है, वो शांति से सो नहीं पाते हैं, उनके अंदर डर समाया हुआ है, वो घबरा रहे हैं, बीमारियों ने उनके शरीर में घर बना लिया है और बीमारियों से झुलस रहे हैं। आज कितनी मसीही लोग भी, विश्वासी लोग भी बड़ी बड़ी बीमारियों से उलझ रहे हैं। कारण एक है मेरे प्रियो, हम अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हम फिर से परमेश्वर की ओर पूरी तरह से फिरने के लिए तैयार नहीं है। आज मेरे प्रियो, आप चाहते हैं कि ये जो आदम के द्वारा इस संसार में आया हुआ पाप और पाप का स्वभाव जो शैतान की ओर से है, हम ये चाहते हैं कि निकालना चाहते हैं और अपने जीवन में है, अपने शरीर में है और अपने शरीर में वो प्रभाव हो रहा है, तो सावधान होने की जरूरत है। यीशु मसीह को जान लेना काफी नहीं है, यीशु मसीह के बारे में सुन लेना, संगति में चले जाना, वचन पढ़ लेना, प्रार्थना कर लेना काफी नहीं है मेरे प्रियो, जब तक आप उस स्वभाव को छोड़ नहीं देते। छोड़ना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो करना था वो आपके लिए कर दिया। हम अगले विषय में, अगले पार्ट में इस बात को देखेंगे, मनन करेंगे बहुत सारी बातों को, और इस विषय को हम आगे तक लेके जाएंगे, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में फिर से एक नया काम करे और फिर से आप उन आशीषों का अनुभव कर पाओ जो आदम का वाटिका में रह करके, जब वो पाप करने से पहले उस वाटिका का आनंद को वो अनुभव कर पा रहा था, खुशी का अनुभव कर पा रहा था, शांति का अनुभव कर पा रहा था, भरपूरी का अनुभव कर पा रहा था, हर एक चीजों को वो इस्तेमाल कर पा रहा था, हर एक खानी पीनी वस्तुओं को वो सुख शांति से खा रहा था। कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था। बहुत ही मेल मिलाप, परमेश्वर के साथ घनिष्ठ दोस्ती थी उसकी। और आज भी आपके लिए मेरे पास एक समय है कि फिर से हम परमेश्वर का दोस्ती कर सकते हैं, फिर से हम परमेश्वर के साथ एक हो सकते हैं। समय गुजरा नहीं है, अभी भी समय आपके पास है, और अभी भी हमारे स्वभाव में परिवर्तन लाने की जरूरत है। पाप का अवसर मत दो, शैतान के स्वभाव को अपने जीवन में मत रखो। यदि आज भी हमारे जीवन में एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने का स्वभाव है, भूल जाओ मेरे प्रिय, ये आपका वरदान नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। एक दूसरे को नीचे दिखाना, एक दूसरे के ऊपर जलन करना, एक दूसरे के लिए घमंड की बात करना नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, परमेश्वर मेल मिलाप का परमेश्वर है। आपको समझना होगा मेरे प्रियो कि शैतान किसी और काम के लिए नहीं आया था, वो घात करने के लिए आया, नष्ट करने के लिए आया, बर्बाद करने के लिए आया। आज भी मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, आज भी शैतान उनके पर राज करता है, आज भी शैतान उनके पर राज करता है, और वो लोग उन्हीं चीजों में बर्बाद है। आज आपके लिए, मेरे लिए, ये मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहूंगा कि क्या हम उस स्वभाव से अलग हो सकते हैं जो शैतान का स्वभाव, शैतान के गुण आदम के और हवा के अंदर प्रवेश कर चुके, और उनकी वजह से पूरी दुनिया में वो फैल गया, और उसकी सजा आज भी बहुत सारे लोग भुगत रहे हैं। आज भी पूरी सृष्टि पाप के कारण करहा रही है,
वो भी परमेश्वर से न्याय मांग रही है। लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं, लोग डर में हैं, लोग बीमारी में हैं, अपने जीवन में वो परेशान हैं। कारण एक ही है, बिना परमेश्वर से आप परमेश्वर की आशीषों का आनंद नहीं उठा सकते। बिना सृष्टिकर्ता के आप इस पृथ्वी पे आनंदित नहीं रह सकते। बिना सृष्टिकर्ता जब तक आपके अंदर आ नहीं जाता, जब तक आप इसको अपने जीवन में फिर से इसको जगह नहीं बनाने देंगे, तब तक हम अपने जीवन में अशांति और डर और हर एक प्रकार की परेशानियों का सामना करते रहेंगे। तो इतना ही मेरे प्रियो, और हम आगे इस विषय को जारी रखेंगे। तब तक हम परमेश्वर के वचन को और मनन करें और इस बात पे विचार करें कि क्या मेरे परिवार में, मेरे जीवन में कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जो मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। यदि हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे प्रिय परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को समर्पण करें। उसके पास वो ताकत है आपके जीवन में परिवर्तन लाने की। उसके पास वो ताकत है कि आपकी बिगड़ी हुई अवस्था को फिर से वो ठीक करे। उसके पास वो सामर्थ्य है कि आपके शरीर की जो हालत है उसको ठीक करने की, उसको चंगाई देने की, उसके पास वो सामर्थ्य है। और आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे घर में फिर से राज करे, परमेश्वर का स्वभाव मेरे अंदर आ जाए, यीशु मसीह का स्वभाव मेरे अंदर आ जाए, यीशु मसीह का गुण हमारे अंदर आ जाए, यीशु मसीह का प्यार हमारे अंदर आ जाए। तो आइए हम समर्पण करें। 1 मिनट के लिए हम अपने आंखों को बंद करें। जिंदे खुदा आपका हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचनों के लिए। प्रभु परमेश्वर, मनुष्य स्वभाव ही से पापी है। जन्म होते ही प्रभु वो स्वभाव ही से वो गुनहगार बन जाता है। और आज हमारी प्रार्थना है, शैतान के हर एक योजनाओं को समझने के लिए आप सहायता करें ताकि हम उसके ऊपर विजय पा सके। सुनने वाले हर एक भाई बहन को, हर एक देखने वाले, इस हर एक जन को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं। आप आशीष करें, अनुग्रह करें, दया करें। धन्यवाद प्रभु यीशु आपके नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे अजीजों। हम इसी विषय को लेकर के और हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।